धन्यवाद उपसभापति जी। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो हाटी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का जो प्रस्ताव जनजातीय मंत्रालय द्वारा लाया गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, मैं जब विपक्ष बाहर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने बरसों तक अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों पर राज किया, जब उनके हितों की बात आई तो वो आज सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और जिन लोगों को विपक्ष ये कहता था, जिस पार्टी को कि ये अनुसूचित जाति जनजाति के विरोधी है, आज वो ही पार्टी अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जो है वो उस ट्राइबल एरिया घोषित करने के लिए जो वो ये प्रस्ताव लाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मुझे खुशी हो रही है कि तीर्थार्थ अगर सिद्ध हो रहा है तो 9 वर्षों में अनुसूचित जनजाति का जो विकास इन 9 वर्षों में हुआ है, चाहे हमारे ट्राइबल जो राष्ट्रपति हमारी आदरणीय मुर्मू जी बनी है, जब जनजातीय मंत्रालय खोलने की बात थी तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खुला था, और जो एसटी कमीशन कई प्रदेशों में वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से खुला है। लेकिन विपक्ष की कथनी और करनी आज पूरा देश माननीय उपसभापति जी देख रहा है। माननीय उपसभापति जी, वे जातियां जो गांवों के अंदरूनी क्षेत्रों में रहती हैं, वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, बहुत कमजोर वर्गों से हैं। सरकार चाहती है कि उन वर्गों को उठाना है, उन वर्गों को मजबूत करना है, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनको समानता का अधिकार मिले। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार चाहती है कि निश्चित रूप से शिक्षा और नौकरियों में उनको आरक्षण मिलना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, आदिवासी शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि वह आदिवासी जो आदिकाल से बसा हुआ है, जंगल के किनारे, जंगल के अंदर, नदी के किनारे, पहाड़ के किनारे, पहाड़ के ऊपर एक घर 1 किलोमीटर पर है तो दूसरा घर 2 किलोमीटर पर है। एक बस्ती ऐसी होगी जहां 5 ही घर होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आदिकाल से बसा हुआ है, उनके जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की है। माननीय उपसभापति जी, हम गर्व से कहते हैं कि जंगल हमारा है, जमीन हमारी है, जल हमारा है। इसलिए आदिवासियों का नारा है, जल, जंगल, जमीन हमारी है। मैं कहता हूं कि आदिवासी शब्द ही पर्याप्त है। देश में आज भी कई जातियां आदिवासियों के आरक्षण के लिए राह देख रही हैं। केंद्र सरकार के पास कई राज्यों से ऐसे प्रस्ताव आए हैं जो सरकार के पास विचाराधीन हैं। और आज जो हिमाचल प्रदेश का जो प्रस्ताव सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव हमारे सदन के समक्ष आया है, मैं उसके पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऐसे समुदाय जो पहले से ही हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित हैं को छोड़कर सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूँ। हिमाचल प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची 6 सितंबर 1950 को अधिसूचित की गई थी, जिसमें आगे संशोधन 7 जनवरी 2003 को
किए गए थे। उपसभापति महोदय, हाटी हिमाचल प्रदेश का अति पिछड़ा हुआ समुदाय है जो वर्ष 1967 से जनजातीय अधिकार की मांग कर रहा है। सिरमौर के हाटी समुदाय को एसटी दर्जे की मांग 55 वर्ष से की जा रही है। सिरमौर के साथ लगते उत्तराखंड के जौनसार, बाबर इलाके और सिरमौर के गिरी पार्क क्षेत्र में एक जैसी संस्कृति व बोली है। जौनसार क्षेत्र को 1967 में जनजातीय दर्जा मिल गया था, लेकिन गिरी पार्क क्षेत्र को यह दर्जा नहीं मिला था। स्थानीय लोग वर्ष 1967 से गिरी पार्क क्षेत्र को भी एसटी दर्जे की मांग कर रहे थे। सिरमौर जिले के अंतर्गत, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों की 154 पंचायतों को 1,60,000 से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे, हाटी समुदाय 14 जातियों व उपजातियों का एक ऐसा समूह है। माननीय उपसभापति जी, ये जो प्रस्ताव है इसे केंद्रीय कैबिनेट से 14 सितंबर 2022 को हाटी समुदाय को जनजाति श्रेणी के लिए मंजूरी मिली थी और लोकसभा से इस प्रस्ताव को 16 दिसंबर 2022 को पारित किया गया था। गिरी पार्क क्षेत्र के लोगों ने एसटी दर्जे के लिए एक बहुत लंबी शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की जब प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सरकार थी तो उसने इस प्रस्ताव को जो है वो केंद्र को भेजा था और केंद्र ने इसको मंजूर किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्र सरकार का भी आभार प्रकट करता हूं। सिरमौर जिले के गिरिपार ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोग परंपरागत रूप से दूर के बाजारों, हाट में कृषि उपज बेचते हैं, जिसके कारण इस समुदाय को हाटी के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक कारणों से वे अलग थलग और कम विकसित हैं। खेती और पशुपालन इनका मुख्य पेशा है। सामाजिक रूप से हाटी समुदाय उत्तराखंड के जौनसारी समुदाय से काफ़ी मिलता जुलता है, जो अनुसूचित जनजातियों में शामिल था। उत्तराखंड में आज जौनसारी समुदाय की आबादी लगभग 88,000 के करीब है, जबकि हिमाचल में जिस क्षेत्र से इस समुदाय को शामिल कर रहे हैं उस समुदाय की जो आबादी है लगभग 1,60,000 के करीब है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 5 भी अनुसूचित क्षेत्र हैं। लाहौल और स्पीति जिला, किन्नौर जिला, पांगी और भरमौर तहसील जो कि जिला चंबा से यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो सिरमौर क्षेत्र की 4 तहसीलों अर्थात राजगढ़, सांगरा, सिलाई और पांवटा साहिब में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी होगी। अतः ये चारों तहसीलें 5 भी अनुसूची के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो जाएंगी, जो राज्यपाल की विशेष शक्तियों के अंतर्गत भी आती है। और राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी, जनजाति की आबादी में 40% वृद्धि होगी, जो 3.92 लाख से बढ़कर 5.92 लाख हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल अनुसूचित जनजाति आबादी हिमाचल प्रदेश की 8% बढ़े। मैं अनुसूचित जो जाति के जो प्रतिनिधि मंडल हैं हिमाचल प्रदेश के सभी सांसदों से मिले थे, उनकी कुछ शंकाएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उन शंकाओं को जो अनुसूचित जाति समाज की हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए जो ये आप प्रस्ताव लाए हैं उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।